एक बीएससी की लड़की जो कि आईएएस बनना चाहती है, जिसके बड़े बड़े सपने हैं, बड़े बड़े ख्वाब हैं, आईएएस बनना चाहती है, उसकी अचानक से मुलाकात होती है एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे लड़के से जो भी आईएएस बनना चाहता था, और वो उसकी पढ़ाई लिखाई में उसकी मदद करता था। और फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ उस लड़की के साथ में कि उसकी ज़िंदगी तार तार हो गई। तो क्या है ये पूरी कहानी, आइए मैं आपको सुनाता हूँ। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंशु खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पर सुनाता हूँ मैं आपको क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी, सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी जो है उन्नाव शहर की है, यूपी का उन्नाव। वहाँ पर एक मोहल्ला पड़ता है हुसैनपुरा। 10 नवंबर 2022 की बात है। एक लड़की जो कि अपने स्कूल से लौटी, दोपहर 2 बजे का वक्त होगा। जैसे ही वो अपने घर का दरवाज़ा खोलती है और घर में अंदर जाती है तो वो चीख पड़ती है। घर का मंजर इतना भयानक और ख़तरनाक था कि जिसे देखकर उसकी चीख निकल आती है। जब वो चीखती है, चिल्लाती है, तो उसके आसपास के लोग जो होते हैं वो सब आ जाते हैं वहाँ पर। अब जो भी आता है वो देखता है कि अंदर एक लड़की पड़ी हुई है, एक जवान लड़की है जो अंदर पड़ी हुई है, जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है और खून से लथपथ है। घर में चारों तरफ इधर उधर खून बिखरा हुआ है, जीने पर खून है, धब्बे हैं दीवारों पर, आंगन में, हर जगह खून बिखरा पड़ा हुआ है। जब सब लोग देखते हैं तो सबके सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद में उस लड़की के माता और पिता को कॉल किया जाता है। माँ बाप दोनों जो थे ड्यूटी पर थे। माँ बाप दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं कि उनके घर पे ऐसा क्या हो गया। जब वो आते हैं तो देखते हैं उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। इसी दौरान पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो 2 लोगों के नाम निकल कर सामने आते हैं। लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो 2 लोगों के नाम बताते हैं। पुलिस उन दोनों लोगों को उठाती है, उनसे कड़ी पूछताछ करती है, सख्त लहजे में बात करती है। लेकिन पुलिस की पूछताछ के बाद में पुलिस को ये पता चल जाता है कि इन दोनों लोगों से जो पूछताछ हो रही है, दरअसल ये दोनों घटनास्थल पर तो थे ही नहीं। और वो 2 जो अपनी सफाई में जो अपने सबूत या साक्ष्य जो पेश करते हैं वो भी एकदम वैलिड होते हैं। उनसे भी ये पता चलता है कि ये 2 लोग जो हैं ये घटनास्थल पर थे ही नहीं। अब पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर ये मामला क्या है और किस तरीके से हो रहा है। उसी दौरान लड़की का जो मोबाइल फ़ोन था वो पुलिस ने जब्त कर लिया था। उसमें एक पैटर्न लॉक था। अब पैटर्न लॉक खोलने के लिए साइबर सेल वगैरह सारी जगहों से उनकी कोशिश की जा रही थी। जो भी पुलिस की टीम्स होती हैं, जो डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, वहाँ सबसे उसको पैटर्न लॉक को खोलने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन लॉक नहीं खुल रहा है। आखिरकार 2 दिन बाद वो लॉक खुलता है, और जब वो लॉक खुलता है तो उसमें पुलिस के सामने एक हैरत अंगेज कहानी निकल कर आती है। दरअसल उसमें एक लड़के का जिक्र होता है। ये जो लड़की थी ये एक लड़के से चैट कर रही होती थी। जब पुलिस उन सारी चीज़ों को खंगालना शुरू करती है, देखना शुरू करती है, फिर उस लड़के के बारे में पता लगाया जाता है कि वो लड़का कौन है जिससे ये लड़की इतने दिनों से चैट कर रही थी, बातचीत होती थी। तो वो लड़का जो होता है राम बनन उर्फ राजा नाम का लड़का होता है, जो कि माखी क्षेत्र एक पड़ता है जहाँ पर रावतपुर है, गांव रावतपुर, उस जगह का वो लड़का होता है। लड़का भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, आईए ऑफिसर बनना चाहता था और ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, गुजर बसर कर रहा था। लड़के ने बीएससी की पढ़ाई की थी, बीएड किया था और एमए की पढ़ाई चल रही होती है उसकी। अब पुलिस जो है उस लड़के को उठाती है, उससे बातचीत शुरू करती है। तो पहले लड़का इधर उधर की बातें करता है, नानुकुर करता है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन पुलिस की सख्त पूछताछ के आगे वो लड़का टूट जाता है और फिर वो जो कहानी सुनाता है वो कुछ इस प्रकार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2020 की बात है। लड़की उस वक्त बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उसके माता पिता ने उसको एक मोबाइल फ़ोन लेकर दिया था जिसमें वो पढ़ाई भी करती थी, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी। अब ये ऑनलाइन पढ़ाई चलते चलते, मोबाइल स्मार्टफोन चलाते चलाते एक शेयर चैट एप्लीकेशन के माध्यम से इस राम बरन नाम उर्फ जो राजा नाम का लड़का है, इससे उसकी मुलाकात होती है। अब मुलाकात होती है, बातचीत होने लगती है। चूँकि दोनों आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे तो इनमें गहरी दोस्ती हो जाती है। ये आपस में बातचीत करने लगते हैं, बातें धीरे धीरे बढ़ती हैं, एक दूसरे से कनेक्शन बढ़ जाता है। पढ़ाई की और तैयारियों की और सारी बातें इनकी हो रही होती हैं। ये सब कुछ इनका चल रहा होता है।
तभी 10 नवंबर 2022 को ये लड़का लड़की को फ़ोन करता है और बोलता है कहाँ हो। लड़की कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं घर पर हूँ, आज मेरा मन नहीं लग रहा है। लड़का बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। लड़की कहती है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं आने की, तुम अपने पढ़ाई पे फोकस करो, अपनी तैयारी करो और यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लड़का बोलता है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अभी 15-20 मिनट की बातचीत के दौरान लड़का वहाँ से निकलता है, अपना कोई गाड़ी या वाहन कुछ इंतजाम करता है और उससे चला आता है। आने के बाद में जब आ रहा होता है तो रास्ते में उसको एक मेडिकल स्टोर मिलता है। वहाँ से वो 2 शक्तिवर्धक गोलियाँ लेता है और शक्तिवर्धक गोलियाँ लेने के बाद में वो लड़की के घर पहुँच जाता है। लड़की के घर उस वक्त कोई नहीं होता, उसके माँ बाप ड्यूटी पर होते हैं और उसके जो बहन भाई थे वो उस वक्त स्कूल गए होते हैं। लड़का घर पहुँचता है, पहले इधर उधर की बातें करता है, पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं, कॉपी किताबें देखी जाती हैं, बातचीत हो रही है। फिर थोड़ी देर बाद लड़की एक गिलास पानी लेकर आती है, लड़का एक गिलास पानी जो पीने लगता है। उस वक्त लड़का वो जो मेडिकल से उसने 2 गोलियां जो ली थी, शक्तिवर्धक या सेक्सवर्धक गोलियां जो होती हैं, वो उसने जो ली थी, उन दोनों गोलियों को खाने लगता है। अब लड़का इधर गोली खा रहा है, लड़की पूछती है कि ये क्या है, क्या कर रहे हो। लड़का बोलता है कि अब बहुत मज़ा आने वाला है। लड़की ये सुनकर हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की रैपर देखकर, जो टैबलेट के जो रैपर थे उनको देखकर समझ जाती है कि ये मामला क्या है और ये किस चीज़ की गोलियां हैं। अब इधर इसने गोलियां खा ली हैं, गोलियों का असर शुरू हो रहा है उसके ऊपर। अब उसकी हवस और उसकी वासना उसके ऊपर हावी होती जा रही है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये जो यहाँ पर जो कर रहा है या करने वाला है ये गलत है या सही है। वो वासना की चपेट में आकर अंधा हो जाता है और उसे चारों तरफ सिर्फ हवस का एक समंदर दिखाई देता है जिसमें वो गोते लगाना चाहता है। लड़की समझ गई थी कि इसके इरादे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लड़का जो है उसके करीब जाता है, उसे गलत तरीके से छूने लगता है, पकड़ने लगता है। लड़की विरोध करती है, मना करती है कि ये ठीक नहीं है, ये गलत काम है, ये सही नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो अपनी हवस के आगे अंधा होकर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पुलिस की पूछताछ में यह भी बताया कि लड़की जब ये लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था तो उस वक्त जैसे लड़की को आमतौर पर मना करना चाहिए वो उस तरह से मना नहीं कर रही थी, क्योंकि लड़की मुझे जानती थी और हम दोनों में काफ़ी पुरानी दोस्ती थी, तो उस वजह से वो उस तरीके से मना नहीं कर रही थी। तो इसका कहना यह था कि मेरे इरादे और मजबूत हो गए और मुझे थोड़ा सा बढ़ावा मिल गया। अब जब ये उसके साथ में गलत काम करने लगता है, करते करते ये बेकाबू हो जाता है, अपने होश खोने लगता है। अब इधर लड़की इसको लगातार बोल रही है कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, रुक जाओ, बस करो। लेकिन ये नहीं मानता है। ये अपनी हवस को पूरा करने के लिए जो गोलियों का इसके ऊपर असर था, लगातार उसके साथ एक गलत कृत्य, घिनौना काम करे जा रहा था। ये रुकता नहीं है। लड़की की ब्लीडिंग होने लगती है, लड़की चिल्लाने लगती, चीखने लगती है, लेकिन फिर भी ये नहीं रुकता है। कुछ देर बाद जब इसकी हवस का तूफान जब शांत होता है तो लड़की की और हालत ख़राब हो जाती है। लड़की की तबीयत और बिगड़ने लगती है, उसको और ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। लड़की कहती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मुझे अस्पताल ले चलो, मुझे इलाज की सख्त ज़रूरत है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन ये अपनी हवस को पूरा करने के बाद में, अपना उल्लू सीधा करने के बाद, इसको सिर्फ वहाँ से निकलना अपना दिखाई देता है। उस लड़की की दर्द और तकलीफ़ इसको कुछ नज़र नहीं आती है। लड़की वहाँ पर पड़ी चीख रही है, चिल्ला रही है, चारों तरफ खून लग रहा है, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब लड़की से कहती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, तो ये कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता और मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, अभी कुछ देर में तुम्हारे बहन भाई आ रहे होंगे और मैं पकड़ा जाऊँगा। ये वहाँ से उस लड़की को उसी हालत में अर्धनग्न अवस्था में छोड़कर वहाँ से निकलने लगता है। इसके पीछे पीछे लड़की आती है, जीने से ये उतर रहा होता है, जीने तक लड़की आती है, जीने से गिरती पड़ती लड़की के बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है, खून के धब्बे चारों तरफ लग रहे हैं और लड़का जो है वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब उसके बहन भाई आते हैं तो देखते हैं कि घर में आंगन में उसकी बहन पड़ी हुई है, खून से तार तार है, बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है। लड़की आती है, बदन पे कपड़ा डालती है, उसके बाद में आसपास के लोग आते हैं।
लेकिन तब पता चलता है कि वो जो लड़की थी उसकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, इसको इतना दर्द मिल चुका था कि उसकी डेथ हो जाती है। लड़की की जान चली जाती है और लड़का जो है भाग जाता है। कहानी के अंत में लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, केस चल रहा है। तो यही थी एक छोटी सी कहानी जो कि आपको मैंने सुनाई, एक ऐसे शख्स की कहानी, एक ऐसी दोस्ती, एक ऐसी मुलाकात जो ऑनलाइन हुई थी उनकी दोस्ती, और दोनों को IAS ऑफिसर बनना था, जिसमें से एक तो बना अपराधी और क्रिमिनल, और दूसरी जो लड़की थी जिसके सपने थे वो तार तार हो गए और उसके सपने टूट गए और वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो हालांकि ये जो ऑनलाइन जो चीज़ें होती हैं, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी जो भी चीज़ें हैं, इन पर दोस्ती अगर आप करें तो थोड़ा सतर्क रहें, सचेत रहें। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रहे गलत काम, अत्याचार और ऐसी घटनाओं के बारे में सचेत करना है। किसी की भावनाओं को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अपने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतनी सी जानकारी देना चाहता हूं कि ये ऑनलाइन जो दोस्ती और मुलाकातें जो होती हैं वो कभी कभी किस हद तक भारी पड़ सकती हैं, ज़रा इस बारे में हमें और आपको और सबको सोचना चाहिए। तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, कहानी अगर आपको अच्छी लगी है, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो आप मेरी गलती को मुझे बताइए, सुझाव दीजिए, मैं अपनी उन गलतियों को ज़रूर सुधारूंगा। और तब तक के लिए बने रहिए मेरे आप चैनल के साथ में। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नई जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।